अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। ये मैं किसके लिए कह रही हूँ जनाब, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं अक़ल के लिए कह रही हूँ, जो अक़ल कुछ लोगों को देर से आती है। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि सदमा बाजी की कोई भी सपोर्टर हो या उनका कोई भी सपोर्टर हो, की या का, ठीक है, इसका डिफरेंस है यहाँ पर। जब ये वापस पलटते हैं सदमा की सपोर्ट से, तब ये उन तमाम पॉइंट्स को आकर वैलिड पॉइंट्स कहते हैं जो सितारा यासीन के सपोर्टर्स ने पहले दिन कहे थे। यहाँ बहुत बड़े बड़े ख़ुद को 30 मार खान कहने वाले, तुर्म खान कहने वाले वापस पलटे हैं, तो उन्होंने वही सवाल रखे हैं जो सितारा यासीन के सपोर्टर्स ने आज से 1 साल पहले इस सदमा बाजी से रखे थे। हाँ, कुछ लोगों ने वापस पलट कर ये कभी नहीं कहा कि वही पॉइंट्स हैं जो सितारा यासीन के सपोर्टर्स रखते रहे, लेकिन बिया उनमें से एक हैं। आज मैं पहली बार उसका नाम ले रही हूँ, वरना मैं अब तक उसे चिया कहती थी। बिया जो हैं वो बंदी जो है वापस जब पलटी है, तो अब जाके उसने ये कहा है कि सितारा के सपोर्टर्स ठीक कहते थे। जनाब, जो सवालात आप लोग उठा रहे हैं उनसे रिलेटेड भी बात कीजिए कि ये सवालात, तमाम क्वेश्चन जो अब आपके इस छोटे से ब्रेन में राइज़ हो रहे हैं, ये सितारा सपोर्टर्स यानी हम लोगों ने 1 साल पहले उठाए थे। ये तमाम सवालात वही सवालात हैं। मुझे एक लफ्ज़ याद है कि ये सवालात हमारे सवालात थे, जिसमें हमने वाज़ह तौर पर इस बंदी से पूछा था, सदमा बाजी से, कि अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है, तुम्हारा शौहर इतना 2 नंबर आदमी है, तुम्हारा शौहर इतना जो है वो इस गुनाह का मुर्तकिब है, और तुम्हारे शौहर ने जो है वो सगी साली के साथ ये सब कुछ किया है, या तुम्हारा शौहर इवन अगर किसी के साथ भी किया हो, तो फिर तुम उसे सपोर्ट क्यों कर रही हो? तुम उसको जो है वो पुलिस से छुड़वा कर क्यों लाती हो? फिर दोस्तों, इसके हस्बैंड ने भी आकर ये कहा था कि भाई मेरी बीवी जो है वो पर्दा उतारना चाहती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये लोग नहीं मान रहे थे। तब भी हमने कहा था कि उस बंदी ने पर्दा उतारा है। अब आप देखेंगे कुछ अरसे में ये मेकअप वीडियोस करेगी, ये ख़ुद को सितारा प्रिटेंड करेगी, ये समझती है, ये फील करती है कि मैं सितारा हूँ और मैं सितारा बन जाऊँगी। वही इसने किया। इसके अपने एक्स सपोर्टर जो हैं वो यही कहते हैं कि भाई ये सितारा बनने की कोशिश कर रही है, मेकअप करके आ रही है वीडियोस के अंदर, मेकअप वीडियोस बना रही है, बेटियों का पूरा फेस रिवील कर दिया। याद है आप सबको, हमने कहा था कि ये मस्जिद नबवी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस को भी जो है एज अ कंटेंट यूज़ करती है, वहाँ वीडियो बनाने के लिए यूज़ करती है। उसके हस्बैंड ने ये बातें आकर ख़ुद बोली, वही बातें हम भी कहते थे। वो बातें आज जो है वो इसके अपने, मैं क्या कहूँ इनको यार, ये एक्स सपोर्टर कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, या न्यू हेटर्स कहेंगे, क्या कह सकते हैं इनको। सदमा बाजी के ये पुराने रिश्तेदार आकर उनकी असली हकीकत अब खोल रहे हैं। जो बातें हम कह रहे थे वो बातें वो अब बोल रहे हैं, और किसकी बोली बोल रहे हैं दोस्तों, ये आप ख़ुद अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर जब इन्होंने आकर ये बातें की है, मुझे हैरत हो रही थी कि आज जॉय की वीडियो में मैंने देखा, और बाकायदा जॉय ने बहुत ज़बरदस्त करके उस क्लिप को लगाया। क्लैपिंग थी जनाब, उसके ऊपर क्लैपिंग थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर कि बिया वहाँ पर कहती हैं कि सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक थे, वो सही कहते थे कि इस मामले को, इस मुद्दे को अपने घर में सुलझाओ। लेकिन ये जो सदमाबाजी थी, ये बज़िद थी कि इन्होंने पब्लिक में आकर ढंढोरा पीटना है, और सोचो कितने लोगों का नुकसान किया, कितने लोगों को पर्सनल में लड़वाया। यही हाल यहाँ पर पाकिस्तान में, अगर पॉलिटिक्स का हाल भी देखो ना दोस्तों, तो यही होता है। जो समझदार लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि तुम लोग, यानी कि इस कदर लोग पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में, आम शहरी इस कदर इन्वॉल्व हैं कि एक दस्तरखान पर अक्सर साला बहनोई की लड़ाई हो जाती है, भाई भाई की लड़ाई हो जाती है, बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है अपने फेवरेट पॉलिटिशियन को लेकर। लेकिन खुदा की कसम मैं कहती हूँ, कोई एक पॉलिटिशियन भी पाकिस्तान का इस काबिल नहीं है कि उसकी वजह से आपस में लड़ा जाए। और समझदार लोग जो होते हैं मेरे समेत, वो यही कहते हैं कि वो लोग शायद एक दस्तरखान पर बैठ कर खा लें, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आपस में लड़वा देते हैं। वही बात है, यहाँ पर सदमा बाजी जो है उसने कितने लोगों को लड़वाया, और फिर वही तमाम बातें उन्होंने घर में सॉल्व की। हमें क्या पता ये मुद्दा, ये मामला था भी या एक ड्रामा था, सिर्फ़ और सिर्फ सितारों को डिफेम करने की कोशिश थी। इसकी कोई रियलिटी, कोई फैक्ट आज तक कोई नहीं बता सकता। यही बिया आकर बताती हैं कि एडिटेड पिक्चर्स थी, सब जो है वो सदाम से करवाया जाता था, ये था वो था, और सब चीज़ें जब हम कहते थे तब ये बिया चीख कर आकर यहाँ सबको गालियाँ निकालती थी, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। देखो, आंखों पे
पट्टी बांधकर आप किसी के पीछे नहीं भाग पड़ते। मेरे ख्याल से पढ़े लिखे लोगों का ये तरीक़ाकार नहीं होता। यहाँ पर मिस्टर आज़म सागर भी वापस आए, उनके ऊपर भी मुझे हंसी आ रही थी कि भाई तुम गए ही क्यों थे, जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में थे तुम्हारे माइंड में क्यों नहीं आए उस वक्त। लेकिन दोस्तों खैर यहाँ बहुत से लोगों ने अपने चैनल्स का सोचा और वही बात हुई कि कुछ लोगों ने जो है अपने चैनल्स के लिए काम किया और उसके बाद पलट कर जब वहाँ उस कंटेंट में दम खम नहीं रहा तो वापस यहाँ हो लिए। लेकिन खैर अच्छा लगा, वही बात है, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आई। तो ये मैं अकल के लिए कह रही हूँ कि इनको अकल जो है वो शुक्र है आ गई और उन्हें समझ आया कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स यही कह रहे थे कि कोर्ट में लेकर जाओ या घर में सॉल्व करो। कोर्ट में वो अपने हस्बैंड को लेकर जा नहीं रही थी, घर में वो सॉल्व कर नहीं रही थी, पब्लिकली उसने बहुत कुछ करवाया। यहाँ बिया से भी मेरा एक सवाल है, अगर बिया ये वीडियो सुन रही है, नहीं सुन रही तो जो सुन रहा है बिया तक ये बात पहुँचाए कि अगर उसने, जो कि हमें मालूम है कि मरियम के हस्बैंड की जॉब ख़त्म करवाने में उसका हाथ है, जबकि वो जानती है कि उसका मरियम के साथ कोई पर्सनल क्लैश नहीं था, कोई भी पर्सनल इनकी आपस में लड़ाई नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इसने सारा कुछ सदमा की मोहब्बत में आकर किया, किसके कहने पर किया, ये चीज़ें आकर यहाँ पर इसको जो है रिवील करनी चाहिए और इसको आकर पब्लिकली सॉरी भी करना चाहिए। इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि मरियम जो है वो आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो आपको नुकसान पहुंचाए। लेकिन कम से कम ये चीज़ खुलकर सामने तो आएगी ना कि आपको दुख है, आपको अफसोस है, आपके हाथों किसी का नुकसान हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर किसी के नुकसान पर जो आपके हाथों हो जाए, दानिस्ता ना दानिस्ता मतलब जानबूझकर या गलती से, उसके ऊपर अगर आप शर्मिंदा नहीं हो, आकर माफ़ी नहीं मानते तो यकीन करो उससे डबल ट्रिपल लॉस आपका होता है। तो फिर वैसे लॉस के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि देखो यहाँ सदमा का भी ज़रूर होगा, क्योंकि सदमा की मोहब्बत में आकर, उसके बहकावे में आकर लोगों ने काम किया और आज वो वाज़े अपने मुँह से कहते हैं कि हम इसके बहकावे में। और मज़े की बात मैं बताऊँ कि अब जब बिया ने और उसकी हामियों ने आकर वाज़े तौर पर कहा है कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स तब बिल्कुल ठीक थे और बिल्कुल सही कहते थे, तब तकलीफ़ हुई है जी नीनू को तकलीफ़ हुई है। उससे पहले इतने दिन से बिया लगी हुई थी, बड़ा कुछ बोल रही थी वो सदमा के ख़िलाफ़, बड़ा ही कुछ बोल रही थी, लेकिन वहाँ नीनू की आवाज़ नहीं निकल रही थी, न चूँ न चरा। लेकिन आज नीनू बोल पड़ी। नीनू बहाना तो अपना लगा कर आई है। नीनू को जैसे वो धो रहे थे वो तो पहले भी धो रहे थे, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। लेकिन यहाँ पर मुझे हैरत हो रही है कि नीनू ने क्यों बात की। नीनू ने इसलिए बात की जब बिया ने आकर सितारा के सपोर्टर्स को ठीक कहा। नीनू का कहना ये है कि सदमा बाजी 2-4 रोज़ में जो है लाइव आएंगी और लाइव आकर बिया के कच्चे चट्टे खोलेंगी। जी दोस्तों, अब सदमा बाजी आएंगी और बिया के कच्चे चट्टे खोलेंगे। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। वो फटी आंखों वाली को भी हम कह रहे थे ना कि तुम हेटर्स की गोद में बड़ी उछल उछल के बैठ रही हो और ब्लैकमेल होने के लिए भी फिर तैयार रहना। यहाँ पर जैसे कि बिया बजा रही है बैठ के सदमा की, उसी तरह अब नीनू ने कहा है कि सदमा भी लाइव आकर बिया की असलियत लोगों को बताएगी, कच्चे चट्टे खोलेगी। हमें बड़ा इंतज़ार है। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद कोई भी नहीं है कि किसी के कच्चे चट्टे खोले। क्यों? क्योंकि ये ख़ुद ब्लैकमेलर है सदमा। इसने हमेशा झूठ बोला है। अपने झूठों को छुपाने के लिए ये कभी भी आकर सच नहीं बोलेगी, बल्कि इससे मज़ीद संपत्ति हासिल करने की कोशिश करेगी। अब जब ये लाइव आएगी तो आप देख लीजिएगा, इसने आकर यहाँ किसी को एक्सपोज नहीं करना, किसी की रियलिटी नहीं बतानी, किसी का कच्चा चट्टा नहीं खोलना इसने, बल्कि अपने लिए दोबारा सिंपैथी इकट्ठे करने के लिए आकर कहना है आप लोगों ने मेरे लिए ये किया, आप लोगों ने मेरे लिए वो किया, मैं मर रही थी आपने मुझे ज़िंदा कर दिया, मैं यूँ थी आपने वो कर दिया, आप लोगों ने जो सपोर्ट की अब उसे क्यों ख़राब कर रहे हैं, मुझे जीने दें, मैं आपकी वजह से तो ज़िंदा हूँ। आपने देख लेना है, इसने लाइव आकर सिर्फ़ और सिर्फ सिंपैथी हासिल करनी है ताकि लोग अपना मुंह बंद करें, मेरे ख़िलाफ़ जो सच्चाइयाँ हैं वो रिवील ना करें। यहाँ पर किसी का कच्चा चट्टा खोलने की औकात कम से कम सदमा बाजी की नहीं है, क्योंकि सदमा बाजी के अपने इतने कच्चे चट्टे खुल चुके हैं और बकाया रहे सहे भी खुल जाएंगे। सदमा बाजी के अपने जितने करतूत थे उनके ऊपर सितारा यासीन की सपोर्टर्स अगर ख़ामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरती हैं किसी से। सदमा बाजी अच्छे से जानती हैं और सदमा बाजी कभी भी आकर ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगी जिससे सदमा बाजी को ख़ुद नुकसान हो। हाँ, रही बात नीनू की, तो नीनू वो बच्ची है जो गली में खड़ी होती है और पड़ोसन की बेटी उसकी पौनी खींच लेती है और तड़ नहीं होती तो कहती है कि मेरी मम्मा आएगी तुम्हें बताएगी, अभी देखना मेरी मम्मा आती है नीचे, मैं अपनी मम्मा को आवाज़ दूँगी। वो हिसाब है इस वक्त नीनू का कि सदमा आएगी और वो तुम्हारे कच्चे चट्टे खोलेगी, क्योंकि मुझसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो मैं अपनी अम्मी को बुला कर लाती हूँ। ठीक दोस्तों,
बात यकीनन आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर अब गेम चलेगा, दोबारा से सिंपैथी गेम चलेगा, जो सदमाबाजी इस वक्त चलाने के मूड में है, क्योंकि अब जो है बात उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और बिया उनका अपने हामियों समेत तिया पांचा कर रही है। खैर दोस्तों, जहाँ बिया का मामला ठंडा पड़ा वहाँ हम खुद मामले को गर्म करने के लिए मैदान में उतर आएंगे और जल्दी पर तेल ज़रूर छिड़केंगे। इस बार तो ज़रूर छिड़केंगे, अब जाज़े बात हौला नहीं रखेगी। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।